हेलो, जय जिनेंद्र, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वेलकम। आप सभी का युवा पीढ़ी क्लासेस के लेक्चर नंबर 3 ट्रांसलेशन के लिए जो बनाया गया लेक्चर है उसमें आपका स्वागत है। आपने पिछले 2 क्लासेस देखे ही होंगे जिनमें आपके दिमाग में जो भी नॉलेज थी ग्रामर को लेकर वो सब आपने कुछ इन्हेंस किया होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम टेंस तक, सेंटेंस तक और ट्रांसलेशन तक पहुँचे। ग्रामर के अंदर टॉपिक का नाम टेंस ही क्यों रखा गया, ये सब जानकारी हमने कल ले ही ली थी। अब इसके आगे की जानकारी हम यहाँ लेने वाले हैं। तो कल के लेक्चर के बाद आज का लेक्चर देखते हैं। आज के लेक्चर में बात ये करेंगे कि हमारे पास जो टेंस होता है, टेंस हमेशा 3 प्रकार के ही क्यों बताए जाते हैं। 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 2 या 1 क्यों नहीं होते, 3 ही क्यों होते हैं। और अगर 3 होते भी हैं तो उनका नाम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। ठीक है ना। तो आज ये जान लो कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। ये तो आप सभी पहले से ही जानते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इनका नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया, या 3 से ज़्यादा या कम क्यों नहीं हुए। तो जाने कि आप अगर प्रेजेंट की बात करके चलते हैं तो अभी आप जो काम कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये सभी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तो आगे आप जब भी कोई भी काम करोगे, 1 घंटे बाद नहाओगे, धोओगे, खाना खाओगे, शाम को पढ़ने बैठोगे, तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे शाम को, तो वो भी तो आपका प्रेजेंट ही होगा। उसे कभी आप फ्यूचर या पास्ट कह सकते हो क्या। मतलब जैसे मैंने अभी पढ़ाया तो मैं प्रेजेंट में हूँ। अब अगर मैं पढ़ाने के बाद चला जाऊँगा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जाकर बच्चों को पढ़ाऊँगा तो वो भी मैं प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मान लो उस क्लास को लेने के बाद शाम को फिर से मैंने एक और बैच ले लिया तो वो भी मेरा प्रेजेंट है। तो भाई फ्यूचर क्या है या पास्ट क्या है। तो जो भी होता है सबका सब प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट होने के बाद में फिर पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो पास्ट और फ्यूचर होने की कंडीशन ये है कि जिन बातों को, जिन सिचुएशंस को आप फेस कर चुके हो, जिन चीज़ों का आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, वो आपका पास्ट हो जाता है। और जिन बातों का आपने कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया उसे हम फ्यूचर कह देते हैं। बात समझ आ रही है। मतलब जिस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो पास्ट है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं वो फ्यूचर है। तो पास्ट और फ्यूचर कुछ ऐसा होता है कि अगर हमने कोई काम अभी किया और आगे बढ़ गए, शाम को फिर से वही काम किया, तो सुबह का जो काम कर लिया उसका हम एक्सपीरियंस कर चुके ना, तो वो हमारे लिए होगा पास्ट। ठीक है, और हमें पता है कि अब हम ये काम दोबारा से शाम को करने वाले हैं। तो शाम को करने वाले हैं लेकिन शाम वाले काम का हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, अब एक्सपीरियंस लेंगे शाम को ही। तो वो जो हमने सोचा या एक्सपीरियंस लेने वाली सिचुएशन को या काम को बताया वो हमारा फ्यूचर होगा। तो बात ये है कि जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो पास्ट है, और जो भी आपने सोचा है करने के बारे में, कुछ बनने के बारे में, सक्सेस होने के बारे में, यानी फ्यूचर के बारे में, तो वो सब कुछ फ्यूचर होगा। ठीक है, तो पास्ट और फ्यूचर टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर और आपकी सोच पर। और प्रेजेंट डिपेंड करता है आपकी फ़िलहाल की, करंट की सिचुएशन पर। तो प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा और उसी से हम पास्ट बना देते हैं और उसी प्रेजेंट से फ्यूचर भी बना देते हैं। मतलब अभी आप 10 बजे पढ़ने बैठ गए तो अभी आपका प्रेजेंट है। आपने 11 बजे तक पढ़ाई की, 12 बजे तक पढ़ाई की, तो आप 12 बजे भी पढ़ रहे होंगे ना, या बुक्स को फोल्ड करके रखेंगे बाद में उठाकर, तो वो भी आपका प्रेजेंट ही होगा 12 बजे भी। उसे पास्ट या फ्यूचर कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट है। तो पास्ट क्या है, पास्ट वो है जो हम कर चुके हैं। मतलब अभी हमने 10 बजे पढ़ाई की, 12 बजे हमने उसको उठाकर रख दिया, 1 बजे खाना खाया, तो हमने 1 बजे खाना खाया, वो हमारा प्रेजेंट हुआ 1 बजे का टाइम। लेकिन 10 बजे हमने जो पढ़ाई की थी वो हमारा पास्ट हुआ। ठीक है, तो जो काम हम कर चुके हैं उसे हम पास्ट कह देते हैं। ठीक है, और जिस समय आप बात कर रहे हैं किसी भी काम की, वो हमेशा आपका प्रेजेंट ही रहने वाला है, कभी पास्ट या फ्यूचर नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप कहेंगे कि फ्यूचर क्या है, तो अभी मैंने सोच लिया कि मैं शाम को चौपाटी जाऊँगा,
मैंने सोच लिया ना, केवल सोचा ही है, एक्सपीरियंस तो नहीं किया, तो जो सोच लिया वही फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के टाइम आते हैं, इनके अलावा कोई टाइम नहीं आते। देखो एक टाइमलाइन के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ आप सुबह 5 बजे जगते हो, ठीक है, 7 बजे नहाते हो, ठीक है, 8 बजे से फिर आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, 8 बजे से आप पढ़ाई करते हो। तो ये आपके लिए जो ये टाइम हुआ वो क्या हुआ, आपके लिए जो ये टाइम हुआ वो क्या हुआ, प्रेजेंट। ये जो आपके लिए टाइम हुआ वो क्या हुआ, प्रेजेंट। और जो आप अभी अभी पढ़ाई कर रहे हो वो क्या हुआ, प्रेजेंट। तो वही इसमें पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो अब बात समझें कि अगर आपने ये तीनों ही टाइम आपके लिए प्रेजेंट के हुए, ये तीनों ही टाइम आपके लिए प्रेजेंट के हुए। तो इसमें पास्ट और फ्यूचर क्या हुआ। अगर आपने 5 बजे जगकर सोचा कि मैं 8 बजे पढ़ाई करूँगा, तो आपने जिस समय सोचा कि आप कुछ समय बाद क्या करने वाले हो, तो जो समय आप कुछ करने वाले हो तो उसी समय सोचते टाइम आपने फ्यूचर डिसाइड कर लिया, सोचते समय ही आपने फ्यूचर बना दिया। ठीक है, अब आप 7 बजे नहा लिए, तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट है, 7 बजे नहा लिए, लेकिन फिर आपने देखा कि आज मैं बड़ी जल्दी जग गया, आज तो सुबह 5 बजे जग गया। तो जो आपने समय बिता दिया, जो आपका समय निकल गया, वो आपका पास्ट है। ठीक है, आपने फिर से सोचा कि 8 बजने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये भी आपका फ्यूचर हो गया, ये सोच लिया आपने। और सोचा क्या, फ्यूचर के बारे में, आने वाले समय के बारे में, जो आप काम करने वाले हो बाद में उसके बारे में सोचा, तो फ्यूचर होगा। लेकिन आपने इसके बारे में सोचा वापस से, तो ये पास्ट होगा। ठीक है, तो सोचा इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। बात ये है कि आप चाहे इस समय बात करते हो, चाहे इस समय बात करते हो, और चाहे इस समय बात करते हो, अगर आप तीनों कंडीशन में सेम सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में एट प्रेजेंट टाइम बात करते हो, तो वो सब के सब आपके प्रेजेंट के टाइम कहलाते हैं। लेकिन आपने 8 बजे पढ़ाई करते टाइम सोचा कि मैं सुबह 5 बजे कैसे जग गया, तो ये आपने एक्सपीरियंस ले लिया 5 बजे जगने का, आप ये काम कर चुके, आपने ये काम ख़त्म कर दिया, इसीलिए ये पास्ट है। ठीक है, अगर आप इसके बाद में 11 बजे रिलैक्स करते हो पढ़ाई से, तो ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। अब जो आपके लिए फ्यूचर का काम कर रहा था वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि हमने तो 8 बजे पढ़ाई करने बैठ गए थे, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका प्रेजेंट रहेगा, वही प्रेजेंट पास्ट भी हो सकता है, वही प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है, वही प्रेजेंट क्या हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, और वही प्रेजेंट क्या हो सकता है, पास्ट हो सकता है। मतलब जो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नाम के 3 टाइम आते हैं, वो तीनों ही टाइम प्रेजेंट की वजह से आते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में जब भी आप बात करते हो या होते हो, वो सारा का सारा प्रेजेंट होता है। लेकिन वो सिचुएशन आप क्रॉस कर चुके, उस टाइम को आप क्रॉस कर चुके, तो जो बीता हुआ समय हो गया वो पास्ट हो जाता है, और जो आने वाला समय हो गया वो फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, तो इनकी अगर कंडीशन भी आपको समझनी है, सॉरी, इनकी अगर डेफिनेशन भी आपको समझनी है ना, तो वो भी सिंपल है। कैसे सिंपल है, इसको आपने कंप्लीट, ये काम आप कर चुके हैं। ठीक है,
इस काम को आप करने वाले हैं, और ये काम आप कर रहे हो। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो तो आप प्रेजेंट हो, शाम को फिर से पढ़ोगे तो आप फ्यूचर हो, लेकिन सुबह जल्दी जग गए थे तो आप पास्ट हो। यही टाइम, एक ही टाइम प्रेजेंट भी होता है, वही टाइम पास्ट भी होता है, वही प्रेजेंट वाला टाइम फ्यूचर भी होता है। यानी प्रेजेंट ही सब कुछ है, प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात आगे करें तो पास्ट को आप पहचानते कैसे हो हिंदी में? प्रेजेंट को पहचानने की कंडीशन क्या है हिंदी में, और फ्यूचर को पहचानने की कंडीशन क्या है हिंदी में? बताएं भाई। तो पास्ट को आप पहचानते हैं था से, प्रेजेंट को पहचानते हैं है से, और फ्यूचर को पहचानते हैं गा या होगा से। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। पास्ट को हम था से पहचानते हैं हिंदी में, प्रेजेंट को है से पहचानते हैं हिंदी में, और फ्यूचर को हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किससे? गा से या होगा से। अब यहाँ गा या होगा तो ठीक है, समझ में आता है, था है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ कमी रह चुकी है? क्योंकि आप था को देखो, था कैसा है? सिंगुलर है और मेल है। अब चाहे वो है हो और चाहे वो गा हो, तीनों ही कैसे हैं? सिंगुलर हैं और मेल है। तो आपको नहीं लगता कि एक फीमेल भी होना चाहिए? ऐसा कोई शब्द भी होना चाहिए जो फीमेल को डिनोट करता हो? या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा भी होना चाहिए जो प्लूरल को डिनोट करता हो? कैसा? प्लूरल को डिनोट करता हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? सिंगुलर प्लूरल में मेल और फीमेल या प्लूरल के लिए जो शब्द तैयार करते हैं वो हम कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास ये था, मेल है, इसी का फीमेल बना दो थी, इसी का प्लूरल बना दो थे, मतलब ये दोनों सिंगुलर है, ये हो गया प्लूरल। इस है को है फीमेल के लिए भी हो जाता है और मेल के लिए भी हो जाता है, या कोई पहचानने में दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं कि अगर मान लो ये मेल भी हो गया, ये फीमेल भी हो गया, तो फिर ये सिंगुलर तो है ही, इसके बाद में प्लूरल क्या होगा? तो प्लूरल होगा हैं, हो, और यहाँ एक और आता है स्पेशल हूँ, जो किसके लिए आता है? आई के लिए। किसके लिए आता है? आई के लिए। हूँ को स्पेशल कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर में गा या होगा। गा या होगा किसके लिए? मेल के लिए, और सिंगुलर भी है। अब एक फीमेल के लिए बना दो, गी या होगी। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अब एक क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है तो हमें चाहिए प्लूरल। प्लूरल क्या होगा? गे और होंगे। बात समझ आ गई? मतलब हमें शब्द एक ही मिलता है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। पास्ट के लिए था, प्रेजेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए गा या होगा। लेकिन ये जो जितने भी था या गा है वो सब के सब मेल वर्जन है, मेल्स के लिए काम आने वाले हैं। दूसरी बात सिंगुलर है। सिंगुलर के अलावा प्लूरल भी होते हैं लोग, एक तो एक व्यक्ति तो होते ही नहीं है, काफ़ी सारे लोग भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ चाहिए प्लूरल में। तो जो चाहिए प्लूरल में वो ये बना दिए, गे या होंगे, हैं या हो, थी, थे। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेल के लिए हो गया, प्लूरल के लिए हो गया, तो भैया दुनिया में फीमेल भी तो हैं, लड़कियां भी तो हैं। लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए? तो लड़कियों के लिए बना दिया थी, और यह बना दिया गी या होगी। इस तरीके से हमारे पास शब्द एक ही था इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन हमने अपनी सहूलियत से, अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए क्या किया? इन्हीं को और बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि हमें फीमेल के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, प्लूरल के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में हमने ही अपनी नॉलेज को इन्हेंस किया और आगे बढ़ाकर इसी था से थी और थे बन गए, इसी है से हैं, हो और हूँ बन गए, और इसी गा या होगा से गी होगी और गे या होंगे भी तैयार हो गए। तो आपको डेफिनेशन धीमे धीमे यहीं से मिलती जाएगी और आगे आप डेफिनेशन को बड़े अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, आप फिलहाल इतना याद रखो कि हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदी में इन शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर इन्हीं शब्दों के भरोसे
हमने मेल से फीमेल बनाया और सिंगुलर से प्लूरल बनाया। तो जो हमने ये डेफिनेशन को आगे बढ़ाया है, ये हम कहीं इस किताब से लेकर नहीं आए, कोई रटी हुई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, किसी से पूछ कर बता कर नहीं कर रहे हैं। ये हम अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यही मिला था। अब आगे जो हमने बढ़ाया है वो अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए बढ़ाया है, क्योंकि दुनिया में मेल के अलावा फीमेल भी होते हैं और एक के अलावा बहुत से भी होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इनको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गई टाइम की बात। किसकी बात हो गई ये? टाइम की बात। किसकी बात हो गई है? टाइम की बात। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि टेंस में टाइम और एक्शन दोनों होते हैं। तो टाइम ये हो गया, या टाइम के टाइप आप समझ सकते हो, ये हो गए 3 टाइप के। ठीक है, अब बात करेंगे एक्शन की। इसको मिटाते हैं। जब तक मैं इसको मिटाता हूँ आप लोग जल्दी से जाओ, फटाफट दौड़ के उड़ के वीडियो को शेयर करके आओ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है यहाँ पर टाइम के बाद एक्शन। क्या है? एक्शन। एक्शन 4 टाइप के होते हैं। अब आप कहोगे सर जी 4 एक्शन कहाँ होते हैं? एक्शन तो बहुत सारे होते हैं। दुनिया का जो भी काम किया जाता है वो सारे के सारे एक्शन ही तो होते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था। तो अभी कहोगे कि सर जी 4 ही कहाँ होते हैं? एक्शन तो हजारों टाइप के होते हैं, दुनिया भर के एक्शन ही एक्शन होते हैं। तो फिर एक्शन यहाँ 4 क्यों लिखे गए? तो यहाँ पर एक्शंस की कंडीशंस बताई गई हैं कि कोई भी एक्शन किस कंडीशन में यहाँ अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, कोई भी एक्शन किस कंडीशन में रोल प्ले करता है। तो देखें कंडीशन क्या क्या है इनकी। पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कॉन्टीन्यूअस। क्या मान के चलते हैं? कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अब आप सोचोगे कॉन्टीन्यूअस ये तो टेंस का ही नाम है। अभी नहीं है नाम टेंस का। ठीक है, अभी आप ये याद रखोगे, अभी टेंस नहीं बने हैं, अभी टेंस बनकर तैयार नहीं हुए हैं। जब टेंस बनकर तैयार होंगे आपको पता लग जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। तो फिलहाल ये एक्शन की कंडीशंस हैं 4 टाइप की। पहली है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस को हम पहचानते हैं रहा से। आइडेंटिफाई किससे करते हैं? रहा से। ठीक है, अब आइडेंटिफाई तो कर लिया रहा से, लेकिन कंटिन्यूस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बात यह है कि हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि आप एट ए टाइम जो काम कर रहे हैं वो सब प्रेजेंट है। आप अभी जो काम कर रहे हैं वो सब प्रेजेंट है, और अभी काम करते टाइम जो भी आप बोलेंगे वो सब के सब आप इस कंडीशन के साथ बात करेंगे। किस कंडीशन के साथ? रहा के साथ। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। होता है ऐसा? तो अभी आप जो करंट टाइम बात करने वाले हैं वो सब के सब रहा के साथ बात करेंगे कॉन्टीन्यूस में। और दूसरी बात, कॉन्टीन्यूस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई भी काम ख़त्म नहीं होता। केवल कॉन्टीन्यूस ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई भी काम ख़त्म नहीं होता। तो इंग्लिश बनाने वाले ने, जो भी टीचर्स थे, उन्होंने इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया है। क्योंकि कई सारे काम ऐसे होते हैं हम एट ए टाइम उस काम को कर रहे होते हैं और बोलते भी हैं कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं घूम रहा हूँ, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन टीचर्स ने कंटिन्यूस नाम की एक कंडीशन तैयार की, जिसको पहचाना किससे जाता है? रहा से। ठीक है, अब आपका कोई काम मान लो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो जो कंटिन्यू चल रहा है उसे कभी ना कभी ख़त्म भी होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना खाना स्टार्ट किया और आप जीवन भर खाते ही रहोगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ख़त्म भी तो होगा कभी ना कभी वो काम। तो फिर अगली कंडीशन ख़त्म होने के लिए जो लगाई गई थी वो थी परफेक्ट। कौन सी थी? परफेक्ट। जिसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? चुका से, या इसकी आखिरी वाली मात्रा, ये वाली मात्रा को ले लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है काम को कंप्लीट करना या फिनिश करना। जब भी कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उस काम के लिए एक कंडीशन तैयार की गई जिसे बोलते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट का मीनिंग होता है, और जब इसका मीनिंग ही पूर्ण है तो मतलब पूरा करने वाली बात है। और जब पूरा करने वाली बात आएगी तो इस कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा।
सेंटेंस के अंदर, टेंस के अंदर जब भी कोई काम बताया जाएगा जो ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, उस कंडीशन के लिए हम परफेक्ट नाम की एक कंडीशन का यूज करते हैं जो टेंस के अंडर काम करती हैं। ठीक है, तो ये काम करने की यानी एक्शन की एक कंडीशन है, ना कि टेंस है। अभी टेंस बन के तैयार नहीं हुए आपके, ये टाइम है जितने भी हैं, ये टेंस नहीं है। ये एक्शन है जितने भी हैं, ये भी टेंस नहीं है, टेंस बनेगा आगे जाके। ठीक है, तो आपने जो परफेक्ट कंडीशन का यूज किया वो एक्शन करने के लिए किया, मतलब आपका कोई काम आपने स्टार्ट किया, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, होता जा रहा है, वो कंटिन्यूस में चल रहा है। ठीक है, अब आपका कोई काम ख़त्म भी होगा ना, तो ख़त्म हो चुका, अगर वो काम पूरा हो चुका तो उसे ख़त्म करने की कंडीशन किस में बताई गई है? परफेक्ट में। किस में बताई गई है? परफेक्ट में। ये कंडीशन होगी एक्शन की, काम ख़त्म होने वाली। अब क्या हुआ कि आपके हमारे जैसे कुछ अनके बिनके लोग थे जो उस टीचर्स पे ब्लेम करने लगे और उनको मतलब मज़े लेने के लिए ऐसे ही टांग खिंचाई करने लगे उनकी। तो उसने किसी ने बोला कि एक बात बताओ, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, आपने उसके लिए कंडीशन बता दी। कोई काम कंटिन्यू होने के बाद ख़त्म भी हुआ, आपने उसकी कंडीशन बता दी। लेकिन कोई काम अगर ऐसा हुआ कि वो काम ख़त्म भी होता जा रहा है और चलता भी जा रहा है, ख़त्म भी होता जा रहा है और चलता भी जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इसका मतलब समझते हो? मतलब आपने सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू किया, अब पढ़ते पढ़ते 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ कि 9 बजे आकर आपको किसी ने टोक दिया कि चलो नाश्ता कर लो और कितनी पढ़ाई बची है, मम्मी ने आकर टोक दिया, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि हाँ ठीक है अभी आता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका काम कुछ और बचा हुआ है अभी, इसीलिए तो आपने बोला कि अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि आपने 7 बजे से पढ़ना शुरू किया, 9 बजे तक कुछ हिस्सा तो कंप्लीट किया होगा ना उस पढ़ाई का या किसी भी काम का। आपने 7 बजे से कोई काम करना स्टार्ट किया और 9 बजे तक कुछ हिस्सा तो उस काम का कंप्लीट हुआ होगा ना। ठीक है, तो जो काम कंप्लीट हो चुका 9 बजे तक, जितना भी हिस्सा कंप्लीट हो चुका, उसके लिए परफेक्ट टेंस को अप्लाई कर देते हैं या परफेक्ट कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप 9 बजे के बाद उसी काम को और कंटिन्यू करने वाले हो तो उसके लिए कॉन्टीन्यूस टेंस को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो आपका काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलने वाला है, क्योंकि आप चला रहे हो उस काम को। ठीक है, तो एट ए टाइम जैसे ही मम्मी ने टोका 9:05 पर, उस समय आपका काम ख़त्म हो चुका था 9:02 तक, 3 मिनट तक, तो उतना ऐसा ख़त्म हो चुका, तो उसके लिए परफेक्ट टेंस। और अभी आप जो कंटिन्यू कर रहे हो एट ए टाइम, करंट टाइम में, जिस समय मम्मी ने टोका उस समय आप काम कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो मम्मी से आपने बोला कि अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तो आप उस काम को अभी भी कर रहे हो ना, तो उसी कंडीशन में क्या आ जाता है? कॉन्टीन्यूस आ जाता है। तो इस प्रकार से उन टीचर्स ने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नाम के दो कंडीशंस को आपस में मिला दिया, एक नई कंडीशन को इजाद किया जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एक नई कंडीशन को बताया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, यहाँ पर काम क्या होता है कि काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और आप रिमेनिंग पार्ट को भी आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आप रिमेनिंग पार्ट को भी आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जैसे आपके पापा कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं और बोलते हैं कि मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ या 10 साल से इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टेंस जो उनकी जॉब है वो छूटी तो नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं खुद ही कि 10 साल से इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए रिमेनिंग पार्ट जितना भी होगा 10 साल के बाद की जो जॉब है वो रिमेनिंग पार्ट होगा, उसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन 10 साल से करें तो 10 साल बीत गए ना काम करते करते, तो 10 साल का हिस्सा तो कंप्लीट हुआ ना, तो कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम की एक कंडीशन को तैयार किया गया। ठीक है, और इस कंडीशन को पहचानने की एक आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया कि कॉन्टिन्यूस की वजह से आएगा यहाँ पर रहा, और जो परफेक्ट हो चुका, ख़त्म हो चुका, उसके लिए हम समय बताते हैं कि हमने इतने समय तक ये काम कर लिया है, बाकी का काम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की कंडीशन में रहा भी आता है जो कॉन्टीन्यूस के लिए दिया गया है, और
समय भी दिया जाता है परफेक्ट की वजह से। आगे इसकी कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको जब टेंस पढ़ते जाएंगे तो आपको आगे बहुत सारी जानकारी, नई नई जानकारी मिलती जाएगी। तो बने रहना हमारे साथ, करना वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। Subscribe now and ठोक press दो। the bell icon. Never miss an ये update. ऐसे बन गई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कंडीशन। अब आपके दिमाग में बहुत देर से एक बात चल रही है, जिसे मैं जानता हूँ क्योंकि मैं हूँ आशीष बाबा, आकाशवाणी मैं कर लेता हूँ। तो आपके दिमाग में बात ये चल रही है कि सर जी आपने 3 कंडीशन बता दी, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन जो सबसे पहले कंडीशन आती है इंडेफिनिट, वो क्यों नहीं बताई? तो उसकी एक वजह है, अब आप जानेंगे क्या वजह है। यहाँ मैंने लिखा इंडेफिनिट, ये कंडीशन है और इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? ता का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ता का। ठीक, हम ता का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इसको लास्ट में क्यों बताया गया, स्टार्टिंग में क्यों नहीं? तो इसमें हम बताते हैं कि जो भी इसके अंदर इंडेफिनिट के अंदर होता है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। इंडेफिनिट टेंस के अंदर या इंडेफिनिट कंडीशन के अंदर हमेशा इन्फॉर्मेशन ही बताई जाती है। अब आप सोचोगे इन्फॉर्मेशन कैसी? तो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि आपको इसमें हैबिट बताई जाती है, रूटीन बताया जाता है, ठीक है, रिपीटिशन किया जाता है, नियर फ्यूचर, ऐसे काम जो फिक्स कर दिए गए हैं, जिनको हम टाल नहीं सकते, कोई भी नहीं टाल सकता, वो वाली बातें की जाती हैं। यहाँ पर आपको कोट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट तैयार करने को दिए जाते हैं या बताए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ जितने भी इवेंट्स हैं ले सकते हो, हिस्टोरिकल, सारे के सारे इवेंट्स बताए जाते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसमें? इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बताए जाते हैं, और जिसे आप कहते हो फैक्ट, ठीक है, वो सारी की सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। फैक्ट क्या होते हैं? तथ्य या सत्य। तो ऐसी ही कई सारी इन्फॉर्मेशंस इंडेफिनिट के अंदर दी जाती हैं, इसलिए हमने इंडेफिनिट को सबसे लास्ट में लेकर रखा है, ठीक है। ये देखो, अब इनको इन्फॉर्मेशन लेने की समस्या क्या है, मतलब वजह क्या है इन्फॉर्मेशन की? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इंडेफिनिट जो होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं। ये हुआ इन और ये हुआ डेफिनेट, ठीक है। जहाँ इन का मीनिंग होता है नॉट और डेफिनेट का मीनिंग होता है फिक्स। तो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वजह जो कभी भी फिक्स नहीं की जाती है, ऐसे कोई काम, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन जो कभी भी फिक्स नहीं होती, उसे ही हम बोलते हैं इनडेफिनेट कंडीशन, ठीक है। अब इस इनडेफिनेट कंडीशन में कोई बात फिक्स क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो हैबिट रहती है, रूटीन रहता है और रिपीटिशन रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फिक्स नहीं कर सकते, जबकि इसको फिक्स कर सकते हैं कि काम खत्म हो चुका, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर तो काम बार बार दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है एंड रिपीट ही किया जाता है। तो जब भी कोई बात ऐसी होती है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, जो हैबिट में आ चुकी है, जो रूटीन हो चुका है हमारे लिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंडेफिनिट कंडीशंस के अंदर आती हैं। तो ऐसी सारी कंडीशंस इंडेफिनिट के अंदर आती हैं। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी वो हैबिट, रूटीन, रिपीटिशन, नियर फ्यूचर क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मोदी ने बताया कि वह अमेरिका जाने वाले हैं 3 अक्टूबर को, जैसे मोदी जी ने बताया कि वह 3 अक्टूबर को
अमेरिका जाने वाले हैं। तो 3 अक्टूबर कुछ दिनों बाद आने वाला है। और अगर मोदी जी ने बताया है, देश के पीएम ने बताया है, तो उस बात को टाला नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं कर सकते, उस वाले प्रोग्राम को कैंसिल भी नहीं कर सकते। वो एक इवेंट है जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कोई भी बातें हैं जिसे कभी भी हम कैंसिल नहीं कर सकते और अभी से ही फिक्स कर दिया जाता है, तो उसको हम रखते हैं नियर फ्यूचर में, जिसे फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इस वाली बात को भी ता के साथ लिखते हैं और इसी नियर फ्यूचर को हम स्टेटमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भी नियर फ्यूचर बातें निकाली जाएंगी या जो भी खबर दी जाएगी मोदी जी के लेकर, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट में तो तैयार होते हैं बन के। तो हमेशा याद रखोगे, इंडेफिनिट हमेशा मोस्टली जितने भी काम करता है वो रिपीटिशन के करता है। जैसे मैं रोज़ सुबह जगता हूँ, तो जगता हूँ, ऐसा तो नहीं कि एक बार जग गया फिर जगूंगा ही नहीं, डेली जगना होता है, तो रिपीट हो रहा है काम। आप रोज़ सुबह पूजा पाठ करते हो, भगवान को याद करते हो, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन याद कर लिया, एक दिन पूजा पाठ कर लिया फिर कभी करेंगे ही नहीं। रोज़ करते हो, मतलब क्या हुआ कि रोज़ करते हो और वो काम आपका, वो जो एक्शन है करने वाला, वो रिपीट हो रहा है। जितने भी काम रिपीट किए जाते हैं, सूरज पूरब से उगता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, फैक्ट भी है, ठीक है, और रिपीटिशन भी है, रूटीन भी है, वो सूरज का आदत भी है। और रिपीटिशन क्यों है? क्योंकि वो बार बार काम को कर रहा है, उसी काम को डेली उगना है उसको सुबह, वो पूरब से ही, कभी पश्चिम से तो नहीं आया भाई, आपके यहाँ आया हो तो कह नहीं सकते। तो बात ये हुई कि जितने भी काम होते हैं रिपीट होते हैं, वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे काम इंडेफिनिट की कंडीशन में रखे जाते हैं। बात समझ आ गई? अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं सारी की सारी प्रेजेंट में ही होंगी, सारी की सारी पास्ट में या फ्यूचर में होंगी। सबको अपने अपने हिसाब से यूज कर लिया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये कंडीशंस हो गई एक्शंस की, ये कंडीशंस हो गई टाइम की। यानी 3 टाइप के टाइम बताए गए, 4 टाइप की कंडीशन बताई गई एक्शन को लेकर। ठीक है, अब इन 4 के अलावा कोई भी एक्शन किसी और कंडीशंस में आ ही नहीं सकते, आप ट्राई कर लेना। उसके अलावा आप किसी भी कंडीशंस को अप्लाई करते टाइम चेंज नहीं कर सकते आपस में। चेंज नहीं कर सकते क्या मतलब है कि आपका कोई काम अभी आप कर रहे हो पढ़ाई, तो आप क्या बोलोगे? अभी मैं पढ़ रहा हूँ। क्या आप ऐसा बोल सकते हो उस चीज़ को, उस सेंटेंस को, कि अभी मैं पढ़ चुका हूँ? नहीं बोल सकते ना। आपसे कहा गया ता, ता मतलब रिपीट होने वाली बात है। तो आप जब भी कोई बात रिपीट करोगे तभी उसके लास्ट में ता आने वाला है। मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, ता है आ रहा है ना। तो सारी की सारी बातें जितनी भी रिपीट होने वाली हैं सबकी कंडीशन ता आएगी लास्ट में। ठीक है, मैं बीमार होने से पहले रोज़ सुबह नदी में नहाने जाता था, आ गया, वहाँ भी ता आया, क्योंकि वहाँ भी आपकी हैबिट थी, रूटीन था या रिपीटिशन था आपके काम का, वहाँ भी ता आया क्योंकि वो पास्ट का टाइम है। ठीक है, तो आप याद रखोगे, आप एक बात और, इस कंडीशन को आप यहाँ से चेंज भी नहीं कर सकते, रिप्लेस भी नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि मैं रोज़ सुबह जल्दी जगता हूँ, तो आप रहा के साथ नहीं बोल सकते कि मैं रोज़ सुबह जल्दी जग रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। आप इसको चुका के साथ नहीं बोल सकते कि मैं रोज़ सुबह जल्दी जग चुका हूँ, नहीं बोल सकते। आप किसी भी कंडीशंस को, किसी भी आइडेंटिफिकेशन को आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो जो कंडीशंस आपके सामने रखी गई हैं वही फिक्स है। और ये कंडीशंस जितनी ही बन रही हैं हिंदी में ता, रहा, चुका, ये मैं अपने पास से लेकर नहीं आया, किसी बुक से लेकर नहीं आया, किसी से सीख कर नहीं आया, ये मैंने अपनी खुद की रिसर्च की है। और इसी रिसर्च को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे? कि आप कोई भी काम बोलते हो जो ख़त्म हो चुका है, उसे आप चुका के साथ ही बोलोगे, उसके अलावा कोई बोल ही नहीं सकते, या फिर ऐसी मात्राओं के साथ बोलोगे। नहीं बोलोगे कि मैंने पानी पी लिया, आया लास्ट में, क्योंकि आपने मान लो 2 मिनट पहले पानी पी लिया, तो आप उसको आया चुका के साथ बोलोगे कि मैं पानी पी चुका हूँ। आप कभी रा के साथ बोल के बताओ, आप कोई ऐसा काम जो आप ख़त्म कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, और उस काम को रहा के साथ बोल के बताओ। 2000 रुपये इनाम मेरी तरफ से, पेटीएम तुरंत। नहीं बोल सकते भाई। ठीक है, आप उसी काम ख़त्म हो चुके काम को ता के साथ करके बोल के बताओ, नहीं बोल सकते। तो बोलना, तो अगर बोल नहीं सकते तो लिखना और पढ़ना दूर की बात है। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ, जिन्हें टेंस के अंदर अप्लाई किया जाता है, तब जाकर टेंस तैयार होते हैं। बात समझ आ गई?
इस तरीके से टेंस तैयार होते हैं। लेकिन अभी आपका टेंस तैयार नहीं हुआ, अभी आप कंडीशंस पे काम कर रहे हो केवल। ठीक है, अब ये तो इनकी हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन के आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, मिटाएं। जब तक आप एक अंगड़ाई ले लो बढ़िया सी तगड़ी सी, और लाइक कर देना वीडियो को, नहीं तो सपनों में आऊँगा लाइक करवाने। अच्छा, आप लोगों ने अगर नहीं लिख पाया हो तो आप वीडियो को पॉज करना, फटाफट से लिखना, फिर से रिज्यूम करना, प्ले करना और आगे अपनी बातों को समझते रहना। नहीं होगा तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे 3 उंगलियों वाला, और उस स्क्रीनशॉट से बाद में लिख लेना अपनी नोटबुक में, और अभी आप ये समझते जाओ। ठीक है, फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। अब यहाँ रखते हैं हम कंडीशंस को, सारी जितनी भी हमने कंडीशन यहाँ तैयार की सबको रखते हैं। एक हमने तैयार की इंडेफिनिट, दूसरी तैयार की कॉन्टीन्यूअस, तीसरी तैयार की परफेक्ट, और चौथी तैयार की परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब आप कहोगे कि सर जी ये 2 बार क्यों लिख रहे हैं आप? तो 2 बार हम लिख रहे हैं डेफिनेशन तैयार करने को। डेफिनेशन तैयार करना कैसे है, मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले, कैसे डेफिनेशन तैयार की जाती है। ये डेफिनेशन ऐसे तैयार की जाती है। तो इंडेफिनिट की क्या थी, आइडेंटिफिकेशन था, कॉन्टीन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन रहा, परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन चुका, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन रहा प्लस समय। ठीक है, अब वही बातें, वही कंडीशंस कि अगर यहाँ ता रहा या चुका लिखा है तो किसके लिए लिखा है, सिंपल सी बात, मेल के लिए लिखा है, तो हमें फीमेल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। दूसरी बात, अगर यहाँ ता रहा या चुका लिखा है तो किसके लिए लिखा है, सिंगुलर के लिए लिखा है, सिंगुलर ही तो हो रहा है यहाँ से। अब हमें प्लूरल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो जो भी कुछ चाहिए वो से हम तैयार कर देते हैं बना के। ता से लड़की के लिए यानी फीमेल के लिए ती, ज़्यादा लोगों के लिए ते, रहा से ये लड़का है, रही हो जाएगी लड़की, और ज़्यादा लोग हो गए तो रहे। चुका लड़के के लिए, चुकी लड़की के लिए, और चुके बहुत से लोगों के लिए। अब इसी चुका चुकी चुके से मात्रा निकाल लो यहाँ से, तो आ ई ए। इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अब आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पर क्या दिया गया है, रहा प्लस समय, तो ये मेल के लिए हो गया, यही हमें किसके लिए चाहिए, फीमेल के लिए, और किसके लिए चाहिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, समय पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिख दो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात याद रखना कि समय या तो चाहे यहाँ लिखा समझ लो चाहे यहाँ लिखा समझ लो, यूज एक ही बार करना है। और यहाँ पर समय जितने भी टाइम होंगे वो ये वाले नहीं होंगे, ये भी याद रखो कि यहाँ पर जितने भी टाइम दिए जाते हैं समय परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कंडीशन में, वो ये वाले समय नहीं होंगे। यहाँ पर समय होगा आपका कौन सा वाला, आपकी घड़ी का समय, आपके कैलेंडर का समय, या जितने भी समय होंगे वो सब आपके वॉच वाले होंगे या कैलेंडर वाले होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी आप कैलेंडर में टाइम पढ़ते हो, डेट, महीना वगैरह, दिन वगैरह, और जितने भी आप वॉच के अंदर टाइम देखते हो 11 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सारे के सारे टाइम इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल में जानने के लिए आगे हम देखेंगे, और यहाँ से आप ये इतना जान ही चुके, तो यहाँ से आपको टाइम मिल गया 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, जैसे हम डेफिनेशन बोल देते हैं। फिर यहाँ से एक्शन हो गए 4 टाइप के, इनकी कंडीशंस हो गई, एक्शन की जितनी भी होती हैं वो सब 4 टाइप की होती हैं, तो उन्हीं 4 टाइप की फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आ गई, जैसे हम डेफिनेशन कह देते हैं। तो अभी ये मिल गया टाइम आपको, अभी ये मिल गया एक्शन आपको, अभी टेंस नहीं मिला। परेशान हो टेंस के लिए, कितना वेट करोगे, तीसरा लेक्चर है ये। आप भी चकरा गए होंगे कि हम तो पगला गए, जो मास्टर कैसा है, अभी तक इसने टेंस तक नहीं पहुंचा पाई गाड़ी, और बात करता है कि टेंस सिखाएंगा। तो भैया टेंस तक लेके तो जाओ, ऐसी बड़ा आ रही है मन में, निकालने का मन है, अगले वीडियो में निकाल लेना।
यहाँ पर आपको टाइम मिल गया 3 टाइप का, यहाँ एक्शन की कंडीशंस मिल गई 4 टाइप की। इन सभी कंडीशंस के तहत ही, इन सभी कंडीशंस के अंडर हम काम करने वाले हैं और ये टाइम दिए गए हैं टेंस से संबंधित, ठीक है। तो इन्हीं पर हम काम करने वाले हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अभी नहीं करने वाले, अभी आप पक जाओगे, थक जाओगे। तो आगे जो अगला वीडियो होगा वहाँ मिलेगा आपको जादू, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए कल तक का वेट करें। आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ बैठे रहते हो, इतनी देर तक देखते रहते हो। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद जो कोई भी क्वेरी आपकी होती है ऐसी कोई वीडियो को लेकर, किसी बात को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बोलना, क्योंकि आपकी क्वेरी के बिना, आपके नॉलेज के बिना, आपके किसी भी कमेंट के बिना मेरा ये अधूरा है, क्योंकि आपका फीडबैक ही सब कुछ करता है, ठीक है। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अपने साथियों को भी बोलना कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें युवा पीढ़ी क्लासेस के साथ। मैं आशीष से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।